हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल गेट फॉर CS एंड IT। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। आज हमारा ये पहला लेक्चर है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में। ठीक है, हम सबसे पहले जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट, नेट, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उसमें कितने मार्क्स के ये पेपर होते हैं। तो गेट में ये पेपर 7 to 9 मार्क्स। पहले तो आराम से 10 से 12 क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चंस आते थे, बट अभी के टाइम में तो नंबर कुछ कम कर दिया ऑन एवरेज। दिस इज़ द सिलेबस फॉर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स गेट एग्ज़ाम के लिए। मैं स्टार्ट करूँगा आपका सेट थ्योरी से, उसके बाद रिलेशंस, फिर उसके बाद फंक्शन। सेट थ्योरी, रिलेशन, फंक्शन एक पार्ट हो गया ये। ठीक है, ये आपस में रिलेटेड है। जब हम दो सेट को कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो उसको हम लोग रिलेशन कहते हैं, और जब रिलेशन में कंडीशन लगा देते हैं तो उसको हम लोग फंक्शन कहते हैं। सो ये तीनों टॉपिक आपस में रिलेट है। ओके, नेक्स्ट मैं पढ़ाऊंगा आपको ग्रुप थ्योरी। ये एक अलग ही टॉपिक है, ये एक अलग ही टॉपिक है। इसको ना, इस टॉपिक से किसी को रिलेशन ही नहीं है। प्रोपोजिशन, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, इट इज़ द वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक इन CS। किसी को अगर समझ में आए तो बहुत ही समझ में आता है, किसी को अगर समझ में आए तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, और लास्ट में आएगा आपका ग्राफ थ्योरी। ये तो आपको पता ही है कि ग्राफ थ्योरी ओवरऑल वेटेज कम से कम 7 से 8 नंबर आपका टोटल आता है गेट में। कुछ पार्ट आप डाटा स्ट्रक्चर में पढ़िएगा, कुछ पार्ट आप एल्गोरिदम में पढ़िएगा, जैसे मिनिमम स्पैनिंग ट्री, प्रिंस एल्गोरिदम एंड एक्स्ट्रा। आप लोग सोच रहे हैं कि ये नोट्स हमें फिर से लिखना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। टेलीग्राम चैनल पे आप जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो प्लीज़ साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स को, जो किसी को हेल्प हो सके। ठीक है, मैं जो आपको सेट थ्योरी में पढ़ाने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप इस चीज़ को पहले नहीं पढ़ेंगे। आप शायद 9th 10th में या फिर 11th 12th में आप इस चीज़ को पढ़ चुके होंगे। ठीक है, मैं सिर्फ आपको वो रिविज़न करवाऊँगा और मैं आपको ये बताऊँगा कि गेट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग देखते हैं सेट। व्हाट इज सेट? अनऑर्डर्ड, वेल डिफाइंड एंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ये होता है सेट। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछा कि व्हाट इज सेट, अगर आप बोलते कि कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज कॉल्ड सेट, बट डिफरेंस अनऑर्डर्ड। अब आपको अनऑर्डर्ड लगाना होगा, वेल डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। अगर ये एक सेट है तो A, इट इज़ नॉट ए सेट, क्योंकि उसमें सारे के सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ गया ऑर्डर्ड। ठीक है, अगर एक सेट है A, B आपका लिखा हुआ है और एक सेट है B, A लिखा हुआ है, डजेंट मैटर। इसमें कोई मैटर नहीं करता आप A को पहले लिखें बाद में लिखें या फिर B को पहले लिखें बाद में लिखें। ओके, तो चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक A है 0 2 4 6, दिस इज द सेट ऑफ इवन नंबर्स। ओके, ये एक ले लेते हैं, जैसे कि A' ले लिए, A E I O U, दिस इज द सेट ऑफ वॉवेल्स। ओके, सो मैं आपको एक चीज़ बार रिपीट करता रहूँगा कि आप यहाँ पे ना डिफिनेशन पे मत जाइएगा कि सर ने डिफिनेशन लिखा है तो ठीक है। तो मतलब कि आप हम सब यहाँ पे डिफिनेशन नहीं खेलना है। हमारा एक ही इंटेंशन होगा कि हमें गेट का क्वेश्चन सॉल्व करना और कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करना। ठीक है, ये नहीं कि रट लिए सॉल्व कर लिए, ऐसा नहीं। कॉन्सेप्ट से हमें गेट का क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए फ्रेंड्स, कुछ बेसिक्स बातें हैं जो कि हम लोग सेट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ए सेट इज जनरली डिनोटेड यूजुअली बाय द कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर से हम लोग किसी भी सेट को डिनोट करते हैं। ए सेट इज सेट टू बी ए सेट टू कंटेन इट्स एलिमेंट। ए सेट इज सेट टू कंटेन इट्स एलिमेंट। उसके अंदर एलिमेंट रहते हैं, कंटेन करता है। सेट के अंदर एलिमेंट होना ही होना चाहिए। इम्प्टी सेट में भी नो एलिमेंट होता है।
उसके बाद लोअर केस लेटर आर जनरली यूज टू डिनोट द एलिमेंट ऑफ द सेट। x बिलोंग्स टू a, इसका मतलब क्या होता है? इस मीन्स द एलिमेंट x इज ए मेंबर ऑफ सेट a। ध्यान रखिएगा, ये छोटा चीज़ ना आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट दिस, इसका मतलब क्या होता है? द एलिमेंट x इज नॉट मेंबर ऑफ a, इज नॉट मेंबर ऑफ a। यहाँ पे अगर ऐसा हो जाए तो फिर नॉट मेंबर ऑफ a, अगर x इज बिलोंग्स टू a, x इज मेंबर ऑफ सेट a। ओके, नेक्स्ट है cardinality of set. It is a number of element present in set denoted by this. Okay, it is a number of elements present in a set। number of element, जितना number of element एक set में होगा उसको हम क्या कहेंगे? cardinality of set। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, एक सेट ले लिया 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया यहाँ पे? 5। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक सेट है कि x y z a b, तो ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए सेट। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट देख लेते हैं। ये भी एक तरीका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, टेबुलर और रोस्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। टेबुलर फॉर्म में क्या होता है ना कि हम लोग एक एलिमेंट को शो करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं टेबुलर या फिर रोस्टर रिप्रेजेंटेशन, टेबुलर या रोस्टर रिप्रेजेंटेशंस। ओके, जिसमें कि जैसे कि सेट ए में हम लोग एक एलिमेंट को यहाँ पे शो किए हैं। जैसे इस वाले में देखिए, सेट बी में ए ई आई ओ यू, इसमें हम लोग एक एलिमेंट का क्या कर रहे हैं? इसमें शो कर रहे हैं। जैसे इस सेट सी में देखिए, एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन किसे कहते हैं हम लोग? कि जिसे हम लोग एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एक और तरीका है जो कि सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है ना कि हम लोग सेट को मतलब कि एक एलिमेंट शो नहीं करते, इसमें हम लोग एक लैंग्वेज के तौर पर लिखते हैं। जैसे सेट ए है, सेट ए एक्स इज, एक्स क्या है? तो एक्स इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर नंबर लेस देन 10। एक्स क्या है? एक्स है ऑड पॉजिटिव इंटीजर नंबर है जो कि लेस देन 10 है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसमें क्या है? एक्स इज बिलोंग्स टू द अल्फ़ाबेट ऑफ अल्फ़ाबेट है, साथ में इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और क्या है? वो वोवेल होना चाहिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट और साथ में वोवेल्स होना चाहिए। तो इस बारे में देखिए, सेट बी में क्या है कि सेट एक्स इज बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर होना चाहिए, और जो कि 5 से छोटा होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे एक छोटा सा एक फिगर लाया है। तो देखिए, सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन का छोटा सा नमूना है। एस को हम लोग किसे डिनोट करते हैं? नेम ऑफ द सेट, ठीक है। इस एक्स को डिनोट करते हैं एलिमेंट इन द एस। इस सेट में कौन सा एलिमेंट है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। क्राइटेरिया, ठीक है। क्राइटेरिया आपका हो गया, जैसे यहाँ पे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट होना चाहिए और साथ में वोवेल होना चाहिए। जैसे आपका ये वाला हो गया, एक्स इज इन द ऑड पॉजिटिव नंबर लेस देन 10, ये भी हो गया आपका क्राइटेरिया। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है आपका सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। सो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।